how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Okay student, आज हम चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स का पेज नंबर 63 एंड पेज नंबर 64 सॉल्व करेंगे. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर मैथ्स बुक. सो पेज नंबर 63 पे क्या लिखा है? कटिंग द हलवा. क्या है? कटिंग द हलवा. रमेश बाउट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु. ठीक है, रमेश है वो अपने बच्चों के लिए हलवा लाया फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु. क्या नाम है बच्चों का? अम्मू एंड अनु. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. ही डिवाइड इट इक्वल फॉर देम. ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी पीस हलवे का है, वो उसके दो बच्चे हैं, उनके लिए लाया है, तो उसको उसने डिवाइड किया इक्वल पीस में. फॉर एग्जाम्पल हम मान के चले कि इतना वो हलवा लेके आया है और उन्होंने क्या किया, उनको डिवाइड किया 2 इक्वल पीसेस में. हाफ एंड हाफ हो गया ना, 2 इक्वल पीस में डिवाइड कर दिया. ठीक है, ईच विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ हलवा. अब ऐसे डिवाइड किया तो क्या आएगा? ईच विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ हलवा. मतलब हाफ पार्ट मिला ना उसने, मतलब इतना पीस लाया उसको हाफ कर दिया तो उनको हाफ ऑफ पीस मिला. नेक्स्ट क्या है? दिस पीस इज टू बिग वी कांट ईट इट दे सेड शी सो ही डिसाइडेड टू पीसेस इनटू हाफ अगेन. नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट. ठीक है, अब उनके पापा ने एक पीस लाए हलवे का. ओके, तो देन उन्होंने हाफ कर दिया. उनके दो बच्चे हैं, उन्होंने हाफ कर दिया, तो 1 पीस का हाफ किया तो 2 बन गए, है ना. तो अब उन्होंने क्या किया कि ये पीस तो बहुत बड़ा है कि हम नहीं खा सकते, सो ही डिवाइडेड द पीस इनटू हाफ अगेन. नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट. ठीक है, सो पहले तो ये हलवे का इतना पीस था, उन्होंने हाफ में डिवाइड किया तो हाफ हो गया. अब उन्होंने क्या किया हलवे को, सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन, फिर से हाफ में अगेन. ठीक है, नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट. अब कितने बन गए यहाँ पीस? 1 2 3 4 पीस बन गए ना. अब अम्मू को कितने पीस मिलेंगे? 2 मिलेंगे. हाफ हाफ देना है ना, 4 का हाफ क्या हुआ? 2. 1 और 2. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2. ओके, 2 पीस मिले अम्मू को. नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट. ओके, अब यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेंगे, पिक्चर देखें. 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस कैसे बन गए? मेक इट इवन स्मॉलर दैट दे आर, सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस. ओके, थैंक यू डैड. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, 2 पीस मिले, पर मेक इट इवन स्मॉलर. उन्होंने बोला कि इसको और स्मॉल बना दो. डैड दे आस्क्ड, सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस. ओके, थैंक यू डैड. उन्होंने फिर क्या किया, फिर वो हलवे को स्मॉलर पीसेस में कट कर दिया. ये पिक्चर में देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8. व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट. तो अब कितने? 8 पीस बन गए. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. ओके, नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट. अब अगर 8 पीस बन गए हैं ना, ओके, हलवे के 8 पीस में बन गए हैं, तो नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट. अब 2 बच्चे हैं, 8 पीस बन गए, तो उन्होंने हाफ हाफ करना है, तो कितना मिलेगा उनको? 4 पार्ट मिलेंगे. ओके, 8 का हाफ क्या होगा? 4 पार्ट मिलेंगे. ओके, व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस इज नाउ. कितना हो गया? 4/8. ओके, 4/8, क्योंकि 8 पीस मिल गए ना, हाफ हाफ देना है दोनों को, तो 4/8. ओके, नेक्स्ट है, If Ramesh had cut the halwa into 6 equal parts, how many pieces would each have got? Look at your answer for question 1 to 4th and right. If Ramesh had cut the halwa into 6 equal parts. अब अगर रमेश हलवे को 6 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, तो हाउ मैनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट. तो दोनों को कितना मिलेगा? 6 का हाफ कितना होता है? 3 होता है ना. तो उन्होंने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना. लुक एट योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1 to 4th एंड राइट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 बच्चे हैं रमेश के, वो जो हलवा लाया है उसने उन दोनों में इक्वल डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो 4 पार्ट करते तो बच्चे को
2 पार्ट्स मिलते, अगर वो 6 पार्ट करता हलवे को तो 3 पीसेज मिलते, अगर वो 8 पार्ट करता हलवे के तो 4 पीसेज मिलते, अगर 10 पार्ट करता तो 5 पीसेज मिलते, ऐसे अगर 12 पीस करता तो 6 पीसेज मिलते। ओके, तो उनको हाफ ही हलवा मिलता। ओके, जैसे हम यहाँ पे कर लें, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया ना, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी 1/2 मतलब हाफ, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2, ऐसे ही 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2। ठीक है, तो हर कंडीशन में उनको हाफ पीस ही मिलता। अगर वो 12 पीसेस करते तो ईच मतलब एक बच्चे को 6 पीस मिलते। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप। ये स्ट्रिप बनी हुई है तो इनके पार्ट्स करने हैं, देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस, राइट द पार्ट फॉर अ पीस ऑफ ईच कलर। ओके, हमको ये स्ट्रिप देखनी है, कितने पीसेस हैं उनको लिखना है। सबसे पहले हम ये स्ट्रिप देख लें, जो पिंक वाली स्ट्रिप है ओनली 1 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, फिर ये जो येलो वाली स्ट्रिप है इसमें हाफ है ना, यहाँ पे लाइन में देखोगे तो ये हाफ है तो कितना लिखेंगे 1/2, 1/2, हाफ हो गया ना। देन अब इसका यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 लाइन्स है ना, सो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो हम क्या करेंगे 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 ऐसे लिखेंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लें। हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 1/4 मिलके हाफ बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे एक 1/4 है और ये 1/4 है। ठीक है, ये 1/4 मिलके हाफ बन रहा है ना, 2 1/4 मिलके हाफ बनाते हैं। ठीक है, सो हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ओके, ऐसे लिखेंगे हम, जैसे कि क्वेश्चन है नोटबुक में भी आपको बहुत सुंदर तरीके से लिखना है, ऐसे स्ट्रिप बनानी है। फिर क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ। अभी हमने देखा इसमें स्ट्रिप में 2 1/4 मिलके हाफ बनाते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में 2। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4। ठीक है, हाउ मैनी मतलब 1/8 कितने मिलके 1/4 बनाते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे इस बॉक्स में देखोगे ना 1/4 लिखा है, यहाँ पे 1 और 2 बॉक्स में 1/8 लिखा है तो 1 and 2। ठीक है, सो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। ऐसे ही नोटबुक में आप लिखोगे हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4, आंसर क्या आएगा 2। स्ट्रिप में देखोगे यहाँ पे 1/8 है, 1/8 है, 2 है और यहाँ पे एक 1/4 है। ओके, ये समझ में आया। नेक्स्ट, हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2। ठीक है, हाउ मैनी 1/8 कितना है 1 2 3 4, ये समझ में आ रहा है 4 है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक बॉक्स में क्या है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाउ मैनी 1/8 आर इन द 1/2, 4, आंसर आ जाएगा 4। तो नोटबुक में आपको बहुत सुंदर से लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको नोटबुक में बताया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाउ आस्क योर फ्रेंड सम क्वेश्चन ऑन द सेम पिक्चर। ये पिक्चर बनी है, इसमें क्वेश्चन पूछना है, पैटर्न है, लुक एट द स्क्वायर। ये स्क्वायर्स इसमें हम बना लेते हैं, आपकी बुक में होगा तो हम ऐसे स्क्वायर्स बना लेते हैं इसके, आप स्केल से बनाओगे तो वो इक्वल बनेगा। ओके, ऐसे स्क्वायर्स बना लेंगे, ये हमने स्क्वायर्स बना लिए। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू। 1 2 कितने हैं 2,
तो पहले हम ये स्क्वायर्स काउंट कर ले कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या लिखेंगे हम 2 है ना 2 अपॉन 16 कितना आ गया 2 अपॉन 16। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट पार्ट इज ग्रीन 1 है तो क्या आएगा 1 अपॉन 16। ओके नेक्स्ट पजल इट इज इक्वल। अब यहाँ पे एक पजल है जो इक्वल है, देखते हैं क्या है। अमीनी सेज हाफ ऑफ हाफ एंड हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3/4 आर इक्वल। डू यू एग्री? हाउ विल यू शो दिस? ठीक है उसने क्या बोला हाफ ऑफ हाफ and 1/3 of 3/4 are equal. Half और half and 1/3 of 3/4 are equal. Do you agree? आप ऐसे कैसे explain कर सकते हो? How will you show this? Let's see. अब for example यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने हाफ किया, ठीक है। ये पार्ट क्या आ गया हाफ होके ऐसे आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला हाफ ऑफ हाफ, ये हाफ ऑफ हाफ, तो इसका मैंने ऐसे हाफ कर दिया। ओके तो ये कुछ इस तरह से शेप आ गई लाइक दिस। ओके सो अब क्या क्वेश्चन है हाफ एंड हाफ 1/3 ऑफ 3/4। अब 3/4 क्या होता है किसी भी फिगर का 1/4 पार्ट जो होता है। आई रिपीट अगेन किसी भी फिगर का 1/4 जो पार्ट होता है वो क्वार्टर कहलाता है। ओके किसी भी फिगर का 1/4 जो पार्ट रहता है वो क्वार्टर कहलाता है। ओके सो क्वेश्चन में क्या है हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3/4 आर इक्वल। डू यू एग्री? ठीक है अब हाफ एंड हाफ का हमने ऐसे शेप बनाई, ठीक है, फिर ऐसे शेप बनाई, फिर ऐसे शेप बनाए। अगर इस शेप को देखोगे और इस शेप को देखोगे इक्वल है ना। ओके यहाँ पे शेप मैं फिर से आपको समझाती हूँ। जैसे ये हमने सर्कल बनाया हाफ एंड हाफ, इसका हमने हाफ किया, ठीक है, और हाफ किया इस टाइप, ठीक। तो हाफ एंड हाफ इसका हमने ऐसे हाफ किया, इस तरह से ये फिगर समझ में आई, शेप बना हाफ एंड हाफ का, ठीक है। तो 1/4 पार्ट किसी भी फिगर का 1/4 पार्ट क्वार्टर कहलाता है, ठीक है। तो हमने ऐसे एक बनाया, फिर देन ऐसे एक और बनाया, ऐसे एक और बनाया। सो सिमिलरली देखोगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है ना। ओके ओके स्टूडेंट आज हमने ये शो कर दिया कि हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3/4 आर इक्वल। डू यू एग्री? हाउ विल यू शो दिस? हमने शो कर दिया। ओके स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क। आपका होमवर्क क्या है ऐसे स्ट्रिप बनानी है और क्वेश्चन इनके लिखने आंसर लिखना है, ये सब लिखना है आपको अपनी नोटबुक पे। ओके नाउ टाइम टू से बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।